हेलो साथियों, नमस्कार। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। यूपी टेट और सी टेट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले टेट और सी टेट दोनों के सिलेबस में मैंने देखा है संख्या पद्धति और उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, जिसमें अमूमन लोगों को छोटी चीज़ें ही दिक्कत करती हैं। भले ही हम यहाँ कितना पढ़ के जाएं, वहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ें हमें परेशान करती हैं और वही चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि बेसिक से पढ़ना सीखें। बेसिक में सबसे पहले हम आज टॉपिक लेके आए हैं संख्या पद्धति से संबंधित। संख्या पद्धति में वैसे तो आपके सिलेबस में जोड़ और घटाना, गुणा और भाग इत्यादि की क्रियाएं उसमें दी गई हैं सिलेबस में, लेकिन सामान्य जोड़ घटाना, गुणा भाग लगभग सभी लोगों को आता है। आज हम शुरू करेंगे भिन्न से, और सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कि सारी चीज़ें हम बेसिक से सीखना शुरू करें, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। जिन्होंने जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने कभी मैथ नहीं पढ़ी है या उनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है, वो भी मैं आशा करता हूँ कि मेरी क्लास से वो धीरे धीरे मैथ लगाना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक से। और बेसिक में सबसे पहले हम शुरू करते हैं भिन्नों के साथ। भिन्न के जोड़ और घटाना आज हम सीखेंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं एक भिन्न ले लेता हूँ 1/5। ये भिन्न हमने ले लिया। भिन्न का स्वरूप यही होता है, 1/5 लिखा है यहाँ पे। जो ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है आपका अंश। ऊपर वाला नंबर होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो कोई भी भिन्न दो भागों से मिलकर बनी होती है, अंश और हर। सामान्यतः भिन्न इसी प्रकार लिखी जाती हैं, 1/5, 2/5, 3/5। आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं इनको जोड़ और घटाव में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम यहाँ पे। दो सही 1/3 प्लस 6 सही 1/5 प्लस 4 सही 1/6। ये जो भिन्न आप देख रहे हैं इसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसमें एक कंप्लीट नंबर और एक इनकम्प्लीट नंबर होता है उसे हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। यहाँ पे 3 भिन्नें दी गई हैं। सबसे पहले है 2 सही 1/3। इसमें आप देखेंगे 2 कंप्लीट नंबर। 6 सही 1/5। इसमें आप देखेंगे 6 कंप्लीट नंबर। और 4 सही 1/6 में आप देखेंगे 4 कंप्लीट नंबर हैं। बाकी इसके साइड में जो लिखी है 1/3, 1/5, 1/6, ये भिन्न कहलाती हैं। भिन्न हमेशा कंप्लीट नंबर नहीं होते हैं, वो दशमलव में आते हैं, इसलिए उन्हें कंप्लीट नंबर नहीं कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे सरल विधि क्या होती है, सारे कंप्लीट नंबर को हम सबसे पहले इनके चिन्हों सहित अलग लिख लेते हैं। जैसे पहले हमने लिख लिया 2 + 6 + 4। इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर प्लस लगाया, और अब हम जो इनके बगल में भिन्नें लिखी हैं उनको अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 1/3 + 1/5 + 1/6। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 6 4 10 तो 12 हो गया, प्लस अब अगले ब्रैकेट में जाएंगे जहाँ पे भिन्नें लिखी हैं। भिन्नों को जोड़ने का सरल तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम हर को देखते हैं। हर में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं 3 5 6, यहाँ पे क्या लिखा है 3 5 6। अब इन्हें हमें जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ऐसा नंबर ले लेते हैं,
या ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे इस 3 से भी भाग चला जाए, 5 से भी चला जाए और 6 से भी चला जाए। तो ऐसी संख्या लेने के लिए सबसे छोटी से छोटी हम क्या करते हैं, निकटतम संख्याएं जो भी होती हैं 6 से जो कट जाए या 5 से कट जाए या 3 से कट जाए उसको लेने की कोशिश करते हैं। यदि हमें समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी संख्या लें, शॉर्टकट तरीका होता है, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा सवाल लगाने नहीं होते हैं, खाली हमें विकल्प का चयन करना होता है। तो ऐसे में शॉर्टकट ये अपनाते हैं कि नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं जिसे हम हर कहते हैं, इनका आपस में गुणा करके हम नीचे संख्या बना लेते हैं। तो अगर मान लीजिए 6 पंचे 30 हम यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले एक संख्या हमने 30 बना ली है। 30 अगर हम बना लेते हैं तो ये 30 जो है 3 से भी कट रहा है, 5 से और 6 सभी से कट रहा है। तो यहाँ से 3 से जब हम काटते हैं तो 3 9 30 हो जाता है, यहाँ पे 10 आएगा और इस 10 को ऊपर वाले में गुणा कर दिया जाता है अंश में। अब यहाँ 10 एकम 10 हो गया, प्लस 5 छक्का 30, यहाँ पे 6 आया, अपने मन में हमने जान लिया यहाँ पे 6 आया, फिर 6 एकम 6 यहाँ हो गया, प्लस 6 का गुणा इसमें करेंगे, 6 पंचे 30 और 5 एकम 5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये कंप्लीट नंबर आपका 12 है, इसको जोड़ लेते हैं। 10 6 16, 16 5 21, 21 बटे 30, ये हमें भिन्न का जोड़ आ गया। 12 प्लस 21 बटे 30। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये भिन्न हमें प्राप्त हुई है, इसमें नीचे का यदि हर बड़ा होता है और ऊपर छोटा है तो इससे इसमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भाग देंगे भी तो हमें दशमलव में यहाँ पे आएगा, अर्थात पूरा कंप्लीट नंबर से शुरुआत नहीं होगी, इसलिए इसको काटते नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों अगर किसी निकटतम संख्या से कट रही हैं तब इसे काट देते हैं। यहाँ पे देखिए 21, 3 दहम 30 और 3 सतें 21, इसको काट के सरल कर लेते हैं। अब 7 और 10 नहीं कटेगा, अब सीधा हम ये 7 और 10 लिख लेते हैं। तो 12 प्लस 7 बटे 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 से ही 7 बटे 10, ये जो मिला है ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम भिन्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। अभी बेसिक चीज़ें हैं, धीरे धीरे जब हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो ऐसे सम्स या ऐसे सवालों को हम बहुत ही जल्दी करना शुरू कर देते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं इसी का। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/4। ये क्वेश्चन हमें मिला। अब हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने कंप्लीट नंबर हैं उनको अलग कर लेंगे। 2 + 3 + 7, ये हो गया। यहाँ पे प्लस लगाते हैं, अगले ब्रैकेट में ये लिख लेते हैं 1/3 1/2 1/4, लिख लिया। उसके बाद ये कंप्लीट नंबर जोड़ लेते हैं। 3 2 5 7 5 12, ये हो गया 12, प्लस का निशान। अब यहाँ देखो 3 है 2 है 4 है, कोई ऐसा नीचे नंबर लेते हैं जो तीनों से कट जाए या तीनों से उसमें भाग चला जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 4 है 2 है 3 है, निकटतम कौन सी संख्या आती है। जब हमें समझ में नहीं आती है तो इन दोनों नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया जाता है, कोई भी गुणा। मान लीजिए 4 दूनी 8 हम करते हैं तो 8 यहाँ पे आया, तो 8 3 से 8 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या नहीं ले सकते हैं। 4 3 12, अगर हमने यहाँ 12 रख लिया तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। 3 चौको 12, यहाँ आता है 4 और 4 को फिर जो है अंश में गुणा कर दिया जाता है। 4 एकम 4, ये आ गया, प्लस 2 छक 12, 2 छक 12 आ गया। और ये यहाँ पे 6 आया, इसको 6 एकम 6 यहाँ पे गुणा कर दिया जाता है हमेशा। और 4 3 12 और 3 एकम 3 यहाँ पे कर दिया जाता है। ये ब्रैकेट बंद कर दिए, ये आ गया 12 प्लस ऊपर का जोड़ लेंगे 6 4 10 3 13, 13 बटे
12। अब हम यहाँ ध्यान से देखते हैं 13/12 किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, अर्थात ये वैसे ही रख दिया जाएगा। तो हमें मिल गया 12 + 13/12, तो ये मिल गया 12 सही 13/12। ये आपका निकल आया आंसर। ये जिस विकल्प में होगा उसे हम टिक कर देंगे। और अभी मैंने देखा 2019 का शायद पेपर था टेट का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था जिसमें यहाँ पे ये लगा था प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी वो हमें निकालना था। तो वहाँ यहाँ पे ये संख्या आएगी 12 सही 13/12। इसी प्रकार से यदि हम अभी तो हमने इसको जोड़ना सीखा है, भिन्नों का जोड़ सीख रहे हैं। इसी कड़ी में आइए हम लोग देखते हैं भिन्नों का घटाना। अगर मान लीजिए चिन्ह बदल जाते हैं तो हम कैसे इसे हल करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। मैथ को बिल्कुल बेसिक से सीखना ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करते रहेंगे, पूरी ज़िंदगी हल करते रहेंगे और उसका आंसर निकालते रहेंगे, क्वेश्चन को रटते रहेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में कभी नहीं आएगा। लेकिन जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा आप उसे हल करते रहेंगे जब आपका फंडामेंटल्स क्लियर होगा। आइए देखते हैं 2 सही 1/2 + 3 सही 1/3 + 4 सही 1/2 ये यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस 2 प्रकार के चिन्ह आ गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्लीट नंबर को किनारे कर लेंगे। 2 + 3 - 4 ये हो गया, प्लस का निशान लगाएंगे। अगले ब्रैकेट में लिख देंगे 1/2 1/3 1/2, इनको जोड़ लेंगे। 3 2 5 हो गया। अब यहाँ देखो जोड़ने में समान चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है, प्लस और माइनस की कोई बात नहीं होती है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, चिन्ह समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए -2 और -2 लिखा है तब भी ये जुड़ जाएगा, 2 2 4, लेकिन चिन्ह इसका माइनस आएगा। इसी प्रकार अगर +2 और +2 लिखा है तब भी ये जुड़ेगा और इसका चिन्ह आएगा प्लस का। अर्थात चिन्ह कोई मायने नहीं रखता, समान चिन्ह होना चाहिए वो जुड़ेगा, और चिन्ह अलग अलग होंगे तो घट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये समान चिन्ह है, +3 और +2 दोनों जुड़ गए, हो गया 5 और -4 पहले ब्रैकेट में हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, कंप्लीट वाले इनकम्प्लीट नंबर जोड़ लेंगे। यहाँ 3 है यहाँ 2 है। अब हमें एक ऐसा नंबर लाना है जो 3 में भी भाग चला जाए, 3 से भी, और 2 से भी भाग चला जाए। तो क्या करते हैं, सिंपली नीचे का गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, ये यहाँ हमने गुणा कर लिया, 6 आ गया। 2 3 6, और जब यहाँ 3 आया अपने मन में हमने जान लिया कि 3 आया, 3 एकम 3 ऊपर वाले से गुणा कर दिया जाता है। प्लस 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, 2 3 6 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, ये हो गया बराबर। यहाँ पे ये माइनस है, माइनस, ये हो गया आपका माइनस। अब 5 में से 4 चला गया, 5 में से 4 गया 1 बचा, ये यहाँ प्लस का निशान रहेगा, प्लस लगा दिया। अब देखिए 3 और 2 समान चिन्ह है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 3 2 5 हो गया, और माइनस का 3 हो गया, और बटे 6 हो गया। अब देखिए 1 प्लस 5 में से 3 चला गया, 2/6 ये आ गया, 2/6। अब यहाँ देखिए 2 और बटे 6 ये आपस में कट जाएंगे, 2 से इसको हम काट देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 3 6 ये कट जाएगा। तो 1 + 1/3, 1 + 1/3 को हम क्या लिख देते हैं, 1 सही 1/3, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ और ध्यान दीजिए, अभी हम ग्राउंड लेवल पर पढ़ रहे हैं इसलिए पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं अगर
आगे जब हम चलेंगे, जब पूरी बातें हमारी समझ में आ जाएंगी, उसके बाद हम रिसेंटली जब भी तेज़ गति से हल करने की कोशिश करेंगे तो यहीं पे देखिए ये प्लस का हाफ है, ये माइनस का हाफ है, दोनों कट जाते हैं। ऐसे कटने के बाद 1/3 यही बचेगा और ये हमारा जुड़ने के बाद 1/3 डायरेक्ट यहीं पे हमें मिल जाएगा। लेकिन ये एडवांस बातें हैं, ये हम धीरे धीरे आगे चलते हुए सीखेंगे। पहले एक जो भी कैलकुलेशन होता है परंपरागत विधि द्वारा, उसको पहले हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे और एक बार जब वो हम सब सीख जाएंगे तो धीरे धीरे जब हमारा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो साथ ही साथ उसके जो भी ट्रिक्स होती हैं वो हम सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम सवालों को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। साथियों, आज आप लोगों ने सीखा भिन्न क्या होते हैं, भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कॉम्प्लेक्स भिन्नें क्या होती हैं, संयुक्त रूप से जो जुड़ी होती हैं, कंप्लीट नंबर के साथ जुड़ी होती हैं और उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं एक सिंपल तरीके से। बाकी ये जो जोड़ने घटाने का तरीका है ये बिल्कुल कंपटीशन लेवल पे ऐसे ही हम करते हैं इसे, नहीं तो अगर और परंपरागत सॉल्यूशन पे जाएंगे तो यहाँ पे इसे गुणा करके सबसे पहले ये संयुक्त भिन्नें होती हैं, इनको सरल भिन्न में बदल दिया जाता है। सरल भिन्न में बदलने के बाद इनको फिर हल किया जाता है। लेकिन चूँकि कंपटीशन लेवल पे हमारे पास समय नहीं रहता है तो हमें उन्हें ट्रिक से या जो भी विधियाँ होती हैं जो हमें जल्दी उत्तर प्राप्त करा दें उनका हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सब भिन्नों के बारे में सीखा, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना। इसी पे हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। संख्या पद्धति एक बड़ा टॉपिक है और इसमें लगभग सारी गणनाएं जो भी अंकगणित से संबंधित होती हैं वो सारी गणनाएं इसमें आ जाती हैं और उन गणनाओं को सीखने के लिए संख्या पद्धति का चैप्टर काफ़ी लंबा चलता है। धीरे धीरे क्रम से हम लोग इसी तरह सीखते रहेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो